दीह दीह संसारी, 10 10 दो दोड़ा जिणी, 10 दो अणुपीहणम बुक्षी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसाहुणम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री 108 कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर की विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूजनीय संस्कृत में महान बाबू श्री शांतनाथ भगवान के चरणारविंद में हम सभी लोग को उपस्थित होकर आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी द्वारा विरचित बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ को अपन वाचन के रूप में अपन चला रहे हैं। चतुर्मास का ये कलश, चतुर्मास का ये पूरा ग्रंथ है और इसको चतुर्मास काल में ही क्या करना है, पूर्ण भी करना है। और इस ग्रंथ में करीब देखा जाए 51 गाथाएँ हैं। कितनी गाथाएँ हैं? 91, ठीक है ना। और इस 91 की गाथाओं में हम सभी लोग आश्रव अनुपेक्षा के बारे में चिंतन कर रहे हैं। और आश्रव अनुपेक्षा में आचार्य भगवंत आज हमको बता रहे हैं कि संसार परिभ्रमणस्य किम कारणमिति शास्त्रकार निर्देशन्ति। आचार्य भगवंत हम सभी को बता रहे हैं कि संसार में आखिर में परिभ्रमण का क्या कारण है। तो उसमें आया कि संसार परिभ्रमणस्य, यह जीव संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, किम मतलब क्यों, कारणमिति आखिर में क्या कारण है। और ये बात तो बार बार आती है, बिना कारण के कोई कार्य संपन्न होता ही नहीं है, चाहे वो कैसा भी कार्य हो, चाहे शुभ कार्य हो और चाहे वह शुभ कार्य हो। अगर संसार सागर से भी अगर मुक्ति होगी तो उसमें भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, ठीक। और अगर संसार पर भ्रमण में अगर हम लोग चल रहे हैं तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। एक आता है ना, कौन सा भजन है वो, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल है, कोई कारण, एक झोली में कांटे एक झोली में फूल, कोई कारण होगा। बिना कारण के तो कोई फूल और हमको सूल नहीं देगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध तो हमारा पूर्व का है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी हमारी स्मृति में नहीं है। और जब हमारी स्मृति में नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे ऐसा क्यों हो गया, हमने तो किया ही नहीं है। याद रखना, संसार की रीति है कि हम जब दूसरों के घर को देखते हैं तो बड़ी शांति नजर आती है। किसका घर देखते हैं? लव जी। जब जब पड़ोसी का घर देखोगे तो पड़ोसी हमेशा सुखी नजर आएगा, और जब तुम्हारा पड़ोसी जब तुमको देखेगा तो वो भी कहेगा अरे यार बड़ा पड़ोसी बड़ा सुखी है। पर दोनों से हकीकत पूछो तो पता चलेगा सुखी कौन है दुखी कौन है। समझे ना, ये संसार की रीति है। हाँ, जो घर ना देखो वो ही अच्छा है।
और जहां पर घुसकर देखा वहां पर क्या होगा, बस ऐसे ही प्रतीत होगा जैसे हमारा है और वैसा ही उसका है। और एक बात और याद रखना, संसार में कुछ नया नहीं है, संसार में सब पुराना है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हमारी स्मृति में वो ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए हमें क्या लगता है, अरे ये तो पहली बार हुआ, ये तो ऐसा हुआ, तूने ऐसा कर दिया। और ये संसार एक प्रतिध्वनि है, कुआं, जैसा बोलोगे वैसा ही रिप्लाई निकल कर आएगा। कहा जाता है, एक बहुत अच्छा एक कहावत है, साईं के दरबार में बदले नहीं जाए। क्या सूत्र है? साईं के दरबार में बदले कभी नहीं जाए। साईं मतलब परमात्मा। कर्म सिद्धांत के दरबार में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, सभी को न्याय ही मिलता है, कभी भी किसी के साथ में अन्याय नहीं होता है। प्रतीत क्या होता है, अरे हमारे साथ तो अन्याय हो गया, और उस अन्याय हुआ, उस न्याय को ढूंढने के लिए कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? दूसरों के पास जाते हैं, वहां जाते हैं, उससे फरमाश करते हैं। और जब कोई हमको सफलता नहीं मिली तो पता है हम लोग अपने को क्या समझते हैं, हम तो फेल हो गए, फेल। क्या हो गए? फेल हो गए। अरे मानते हैं हमारे 100 में से 100 नंबर नहीं आए, अगर 10 नंबर भी आए ना, है 17 पास होते हैं, हमारे यहां तो 10 में पास हो जाते हैं, नहीं होते ना 17 नंबर। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, कम से कम 10 नंबर तो आए ना। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 1 नंबर भी नहीं है, 0 नंबर पे खड़े हुए हैं, कम से कम 10 नंबर तो हमारे पास आए ना। उनकी अपेक्षा से हम कैसे हैं? सुखी हैं। जीवन में जब जब दुख प्रवेश करेगा तो दूसरों को देख कर करेगा। अपने से बड़ों को देखोगे ना तो हमेशा आपके जीवन में कितना भी कुछ हो फिर भी क्या होगा, आप दुखी रहेंगे। दुनिया में अगर किसी को देखना है तो उनको देखें जिनके पास में कुछ नहीं है। किसको देखें अपन? जिनके पास कुछ नहीं है। नीतिकार कहते हैं, अगर आपके पैर में जूता नहीं है तो दुखी मत होना। क्या बोला? नीतिकार ने कहा, अगर आपके पैर में जूता ना हो तो कभी दुखी मत होना। तो क्या करना? चिंतन करना, अपने से नीचे वालों को देखना, कम से कम तुम्हारे पैर में जूते नहीं हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं बहुतों के बाद में पैर भी नहीं है, कम से कम पैर तो हैं, खड़े तो हो अपने स्थान पर। महान बाबू, संसार की दशा ही कुछ ऐसी दशा है, समझे ना। और मैं तो एक बात जानता हूं, सुखी दुखी होना दूसरों के अधीन नहीं है। किसके अधीन है? अपने अधीन है। और व्यक्ति हमेशा दुखी अगर होता है तो क्यों होता है? इसलिए होता है, अरे उसके यहां ऐसा हो गया और हमारे यहां कुछ हुआ ही नहीं। नहीं बंधुओं, हमको जो मिला हमारे कर्म के अनुसार हमको वैसा मिला, ऐसा श्रद्धान होना चाहिए, तो सुखी हो जाओगे आप। और दुखी होने के लिए देखिए, बहुत सुंदर बात बताऊं आपको, सुखी होने के लिए मात्र एक कारण है और दुखी होने के लिए बहुत कारण है। झगड़ा खत्म करने के लिए मात्र एक कारण है, गलती हो गई माफ करना। और गलती और झगड़ा बढ़ाने के लिए कितने कारण हैं? 100 बहाने हैं। वैसे किसी से पागल कहूं, पागल है ना, जैसे ना कोई राग में होते हैं, तुम तो हमारे पीछे पागल हो गए हो। क्या बोलते हैं?
तुम तो क्या हो गए हो, हमारे पीछे पागल हो गए हो। तो आपने उसको पागल बता दिया तो अपना वो पागलपन करे तो फिर क्या कहते हो, क्या जी पागल चेष्टा करते हो, ये तुम्हारे पागलपन का कोई मेरे पास इलाज नहीं है। क्या नहीं है? पहले तो आपने क्या घोषित किया उसको, बताओ बताओ पत्रकार जी, क्या घोषित किया? पहले आपने पागल घोषित कर दिया उसको, तुम तो पागल हो गए हमारे पीछे। कहते नहीं कहते अपन, जब कोई ज्यादा पीछे लग जाए तो क्या करे, कैसे बावड़ों को तेरे पीछे पड़े हो, अपना अपना काम करो। तो व्यक्ति फिर भी लगा हुआ है, और जब व्यक्ति हमारे गले, हमारा मतलब बोले गले की हड्डी बन जाए ना, तो फिर क्या कहते हो, अरे तुम्हारे पागलपन का क्या नहीं है, हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। अब बताओ करे तो करे क्या उठती, बताओ। ये संसार है, और यही क्या है, संसार के भ्रमण का कारण है, समझे ना। और गुरु महाराज कहते हैं जब दुनिया उन्हीं को पागल कहती है जो अपना अधिक समर्पण दिखाते हैं। क्या समझे? दुनिया उसी को पागल कहती है जो अपना प्रभु परमात्मा में, गुरु आराधना में और सांसारिक स्थिति में उसको अधिक समर्पित जो व्यक्ति होता है ना, अधिक प्रेम करता है, उसको लोग क्या समझते हैं, सामने वाला पागल समझता है। देखो कैसे पागलों की भांति पड़ा हुआ है। आचार्य भगवंत ने कहा ये सारा का सारा संसार पर भ्रमण का ही कारण है। तो कहा जम समुद्रे बहु दोष विचये दुख कालचरी किरणे जीवस पब भ्रमण कम्मा सब कारणम होदी। आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पर बता रहे हैं, जो जिज्ञासा प्रकट की थी किसी शिष्य ने, आखिर बताओ संसार पर भ्रमण का कारण क्या है। तो यहाँ पर कहा जन्म समुद्री, मतलब जन्म समुद्र, मतलब जन्म रूपी समुद्र। देखिए इसमें क्या क्या दुख है, ठीक। बहु दोष विचये, मतलब बहुत से दोष, मतलब दुख रूपी क्या है, बहुत दोष है इसमें। कैसे दोष हैं? तो कह रहे हैं कि दुख जल चारी करणी, मतलब इस संसार सागर में, किसमें, इस संसार सागर में आखिर में क्या है, बहुत दोष भारी, मतलब बहुत दुख रूपी जलचर जीव उपलब्ध है। समुद्र में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, जीव होते हैं, जलचर। कहाँ रहते हैं, वह समुद्र में ही रहते हैं। उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र में दुख रूपी जलचरों से भरे हुआ है। इस समुद्र किससे भरा हुआ है, दुख रूपी जो जलचर जीव होते हैं। यहाँ पर जीव की उपमा से संबोधन किया उसको, ठीक है। और बहुत दोष रूपी तरंगों से युक्त है। कितना भी अच्छा करो, लोग क्या निकालते हैं, दोष ही निकालते हैं, ठीक। इस संसार में आखिर में क्या है, पहला दुख है, दूसरा दोष है, युक्त होकर जन्म मरण रूप, इसमें जन्म मरण रूप संसार समुद्र में जीव का जो परिभ्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है, जीवस्य परिभ्रमणम, क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण है कम्मः सब कारणम होदी, मतलब कर्म का जो आश्रव है वही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। अब यहां पर समझेंगे अपन, तीन बातें यहां पर बताई गई। पहला दुख, दूसरा दोष, और तीसरा जन्म और मरण, ठीक। कहां पर, इस संसार समुद्र में यह जीव क्या कर रहा है, जन्म और मरण कर रहा है।
पर ये संसार रूपी समुद्र कैसा है? पहला, जिस प्रकार समुद्र में बहुत से जलचर जीव होते हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र में बहुत दुख रूपी जलचर जीव पर भ्रमण कर रहे हैं। जैसे समुद्र में जीव जीव का दुश्मन है। किसका दुश्मन है? जीव जीव का दुश्मन है। उसी प्रकार यहां पर इस संसार रूपी दुख इतने भरे हुए हैं, जिसके पास जाते हैं वही अपना हमको दुखड़ा रोक कर दिखा देता है। किसी के पास अपना दुखड़ा लेकर जाओ, वो क्या करेगा? आपका दुखड़ा सुनने से पहले क्या करेगा? अरे बड़े परेशान हैं, क्या हो गया मुझे पता नहीं। क्या समझो? क्या समझ में आई? किसी से पूछो क्यों परेशान हो, यही तो पता नहीं क्यों परेशान है। परेशान है, दुखी है, क्यों है पता नहीं। पता तो करना पड़ेगा ना। दुख का मात्र एक ही कारण है, हमारी इच्छाओं का असीमित होना। क्या होना? इच्छाओं का असीमित होना, यही तो दुख है। सुख क्या? जहां पर इच्छाएं सीमित हो जाए वही सुख है। तो इस संसार में इतने सारे जलचर जीव भरे हुए हैं, वो कैसे हैं? शिव दुखमय है, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं देते हैं। और संसार में तरंगे भी उड़ती हैं, जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उड़ती हैं ना, उसी प्रकार कहां पर? इस संसार में भी तरंगे उड़ती हैं। तरंगे कितनी? दोष रूपी, बहुत दोष रूपी क्या है? तरंगे उठती हैं। इस संसार में किसी के लिए भी कितना भी अच्छा करने का प्रयास करना, अच्छा कर भी देना, पर सुनने को क्या मिलेगी? तुमने हमारे लिए क्या किया? दोष। इस संसार में हर व्यक्ति सिर्फ दोष ढूंढने के अलावा कुछ करता ही नहीं है। क्या करता है? दोष ही देखता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं भगवान में भी दोष देखता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनवाणी में दोष देखता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गुरुओं में भी क्या देखता है? दोष देखता है। ये संसार की कहानी कुछ ऐसी है। कैसी कहानी है? इस संसार में बहुत सारी तरंगे उड़ती हैं, आती हैं, लहर आती है। और लहर कौन सा तुम आती हो? लहर आती है, लहर चली जाती है। कौन सा वाला है? हाँ, लहर आती किनारों पर, पलटकर यों सिमट जाती। आगे क्या है? है? अच्छा, फिर लहर और याद में फर्क इतना है, लहर वो वक्त आती है और याद हर वक्त आती है। बहुत सुंदर पंक्तियां थी इस पे। लहरों की बात है, लहर आई और चली गई, आई और चली गई। लहर का आने का कोई समय नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में कब किसके में दोष आ जाए उसका कोई पता नहीं होता। कौन व्यक्ति कब क्या कर दे, क्वेश्चन मार्क लगा दे। याद रखना, एक बार किसी के ऊपर दोषारोपण करने से पहले एक बार अपने को याद कर लेना कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। बताओ कितने दोष हैं? सामने वाले में अगर एक दोष नजर आ रहे हैं तो उंगली भी इशारा क्या करती है? अरे तेरे अंदर, सामने वाले में एक गुण है, एक अवगुण है, तो तेरे अंदर कितने गुण हैं? अवगुण हैं 3। उसके अंदर तो एक
दोष है तेरे अंदर, 3 दोष हैं, संभाल, किसको दिखेगा? इस संसार में दोष रूपी तरंगों को उठने से पहले एक बार याद कर लेना कि तेरे अंदर भी बहुत सारे क्या हैं? दोष हैं। क्या करें? जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आएगा। भूरा लगा लो भूरा नजर आएगा, और काला लगा लो तो काला नजर आएगा, और पीला लगा लो तो कैसा नजर आएगा? बताओ प्रेमचंद जी, बताओ कैसा नजर आएगा? और लाल लगा लो तो लाल नजर आएगा। जैसा चश्मा लगाओगे, जैसा हमारा वस्तु का देखने का दृष्टिकोण होगा, वैसी वस्तु हमको नजर आएगी। बहुत से लोग अच्छाई में भी कमी निकाल देते हैं, और बहुत से लोग कमियों में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। घड़ी चाहे कितने भी बंद हो जाए, कम से कम बंद घड़ी भी 2 वक्त का समय ठीक बताती है। बताओ सही है गलत है? सही कहा है ना हमने? गलत कहा? सही कहा ना? घड़ी कितनी भी खराब हो जाए क्या दिखाएगी? 2 वक्त का समय, एक दिन का और एक रात का समय। कैसा दिखाएगी? सही दिखाएगी। हम दूसरों को मतलब दोषी देखने गए, पर सबसे बड़े दोषी कौन थे? हम ही थे। आचार्य भगवंत कहते हैं संसार में दुख रूपी जलचर से भरे हुए हैं, और बहुत सारी दुख रूपी क्या आ रही हैं? दोष रूपी तरंगे उठ रही हैं। और ऐसे घनघोर जंगल में, घनघोर उस समुद्र में चारों ओर जली जल है, चारों ओर जीव जंतु ही हैं, दुखी दुख हैं, चारों ओर दोषों की लहरें उठ रही हैं। उसमें यह जीवराज क्या कर रहा है? जीवस्य परिभ्रमणम, यह जीव परिभ्रमण कर रहा है। जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो, उसे बचाने जाना, वो क्या करता है? बताओ जो बचाने जाएगा ना, उसको भी पकड़ लेगा, और क्या करेगा? खुद तो डूब रहा है ना। जैसे किसी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आ रही हो, क्या नहीं आ रही हो? नींद नहीं आ रही हो, और जब तक नींद नहीं आ रही, सामने वाला सोने की भूमिका बना रहा हो बताओ क्या करेगा वो? है? ये सो रहा है और मैं जग रहा हूं, तो क्या करेगा वो? अब पता नहीं, पहले तो काम कर देगा व्यक्ति को जग रहा होता ना, और व्यक्ति के बगल में सो रहा है, तो पता क्या करते थे? बताओ। होती ना, क्या बनाते थे अपन? बना क्या होती है वो? कागज की बत्ती है? कागज या फिर धागा लिया, कभी कान में डाल दिया, कभी नाक में डाल दिया, मारा उसको क्या नहीं करने देना? सोने नहीं देना। ठीक है? और जब खुद को नींद आ रही हो तो आप सो जाओ। ये संसार की रीति है, समझे ना? तो यहां पर व्यक्ति से परिभ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? स्वयं तो दुखी है, सामने को भी दुखी कर रहा है, स्वयं तो संसार सागर में डूब रहा है, और क्या कर रहा है? सामने वालों को भी क्या कर रहा है? डुबेने का प्रयास कर रहा है। ब्रह्मचारी आ गए, ब्रह्मचारी जी, प्रिंस किंग आ गए, आप आ गए समझे ना? बात यहां पर ये है, बंधुओं याद रखना, आंखें जब अंधी होती हैं तो सभी लोग अंधे दिखाई देते हैं। एक होता है, उसको क्या बोलते हैं? कौवा। कौवा होता है, कौवा है ना, उसकी एक आंख होती है ना? एक ही होती है, हाँ याद नहीं, कभी देखी नहीं है, एक ही आंख होती है, पर उसकी आंखें की जो पुतली होती ना, बड़ी स्पीड पे घूमती है।
पता नहीं लगता कि कहां घूम रही है। और जब अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाता है ना, तो पता वो क्या समझता है, सारे के सारे लोग मुझे देख ही नहीं रहे। यह होती गलत धारणा होती है। क्या धारणा होती है? कभी कौवे की आंख देखना और आंख कौवा यूं बैठ जाता, आंख बंद करके बैठ जाता है। पता क्या सोचता है, मुझे कोई देख ही नहीं रहा। अगर हमने अपनी यानी आंखों बंद कर ली है ना, तो वो सामने क्या समझता है, कोई देख ही नहीं रहा, संबंध है। ऐसा नहीं, याद रखना, जैसा देखने का नजरिया होता है वैसा ही हमको नजारा भी वैसा ही नजर आता है। आओ मोलक जी पधारो, ठीक है ना। आपका जोड़ा वहां बैठा हुआ है, समझे ना। तो बात यहां समझने वाली है कि संसार में क्या जीवस्य परिभ्रमणम, ये जीव इतने दुख रूपी दोष रूपी इस समुद्र में क्या कर रहा है, संसार रूपी जन्म मरण का ही चक्कर लगा रहा है। इसके अलावा क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। पर कारण क्या है, कंबाश्रव का कर्मा सब कारणम होदी। क्या कारण है, मात कर्म का आश्रव ही कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो महान बाबू, हम लोगों ने 56वीं गाथा के माध्यम से आचार्य भगवंत ने संसार परिभ्रमण से किम कारणमिति का यहाँ पर निर्देश किया और हम लोगों ने समझा। आगे का व्याख्यान अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री को ने सारा संसार पर भ्रमण का ही कारण है। तो कहा जम समुद्रे बहु दोष विचय दुख कालचरी किरणे जीवस पब भ्रमण कामा सब कारणम होदी। आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पर बता रहे हैं, जो जिज्ञासा प्रकट की थी किसी शिष्य ने, आखिर बताओ संसार पर भ्रमण का कारण क्या है। तो यहाँ पर कहा जन्म समुद्री, मतलब जन्म समुद्र, मतलब जन्म रूपी समुद्र। देखिए इसमें क्या क्या दुख है, ठीक। बहु दोष विचये, मतलब बहुत से दोष, मतलब दुख रूपी क्या है, बहुत दोष है इसमें। कैसे दोष हैं, तो कह रहे हैं कि दुख जल चारी करणी, मतलब इस संसार सागर में, किसमें, इस संसार सागर में आखिर में क्या है, बहुत दोष भारी, मतलब बहुत दुख रूपी जलचर जीव उपलब्ध है। समुद्र में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, जीव होते हैं, जलचर। कहाँ रहते हैं, वह समुद्र में ही रहते हैं। उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र में दुख रूपी जलचरों से भरे हुआ है। इस समुद्र किससे भरा हुआ है, दुख रूपी जो जलचर जीव होते हैं। यहाँ पर जीव की उपमा से संबोधन किया उसको, ठीक है। और बहुत दोष रूपी तरंगों से युक्त है। कितना भी अच्छा करो, लोग क्या निकालते हैं, दोष ही निकालते हैं, ठीक। इस संसार में आखिर में क्या है, पहला दुख है, दूसरा दोष है, युक्त होकर जन्म मरण रूप, इसमें जन्म मरण रूप संसार समुद्र में जीव का जो परिभ्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है, जीवस्य परिभ्रमणम, क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण है कर्मः सब कारणम होदी, मतलब कर्म का जो आश्रव है वही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है। अब यहां पर समझेंगे अपन, तीन बातें यहां पर बताई गई। पहला दुख, दूसरा दोष और तीसरा जन्म और मरण,
ठीक, कहां पर? इस संसार समुद्र में यह जीव क्या कर रहा है? जन्म और मरण कर रहा है। पर यह संसार रूपी समुद्र कैसा है? पहला, जिस प्रकार समुद्र में बहुत से जलचर जीव होते हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र में बहुत दुख रूपी जलचर जीव पर भ्रमण कर रहे हैं। जैसे समुद्र में जीव जीव का दुश्मन है। किसका दुश्मन है? जीव जीव का दुश्मन है। उसी प्रकार यहां पर इस संसार रूपी दुख इतने भरे हुए हैं, जिसके पास जाते हैं वही अपना हमको दुखड़ा रो कर दिखा देता है। किसी के पास अपना दुखड़ा लेकर जाओ, वो क्या करेगा? आपका दुखड़ा सुनने से पहले क्या करेगा? अरे बड़े परेशान हैं, क्या हो गया मुझे पता नहीं। क्या समझो? क्या समझ में आई? किसी से पूछो क्यों परेशान हो, यही तो पता नहीं क्यों परेशान है। परेशान है, दुखी है, क्यों है पता नहीं। पता तो करना पड़ेगा ना। दुख का मात्र एक ही कारण है, हमारी इच्छाओं का असीमित होना। क्या होना? इच्छाओं का असीमित होना, यही तो दुख है। सुख क्या? जहां पर इच्छाएं सीमित हो जाए वही सुख है। तो इस संसार में इतने सारे जलचर जीव भरे हुए हैं, वो कैसे हैं? शिव दुखमय है, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं देते हैं। और संसार में तरंगे भी उड़ती हैं, जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उड़ती हैं ना, उसी प्रकार कहां पर? इस संसार में भी तरंगे उड़ती हैं। तरंगे कितनी? दोष रूपी, बहुत दोष रूपी क्या है? तरंगे उठती हैं। इस संसार में किसी के लिए भी कितना भी अच्छा करने का प्रयास करना, अच्छा कर भी देना, पर सुनने को क्या मिलेगी? तुमने हमारे लिए क्या किया? दोष। इस संसार में हर व्यक्ति सिर्फ दोष ढूंढने के अलावा कुछ करता ही नहीं है। क्या करता है? दोष ही देखता है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं भगवान में भी दोष देखता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनवाणी में दोष देखता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गुरुओं में भी क्या देखता है? दोष देखता है। ये संसार की कहानी कुछ ऐसी है। कैसी कहानी है? इस संसार में बहुत सारी तरंगे उड़ती हैं, आती हैं, लहर आती है, और लहर कौन सा तुम गाती हो? लहर आती है, लहर चली जाती है, कौन सा वाला है? हाँ, लहर आती किनारों पर पलटकर यों सिमट जाती। आगे क्या है? है? अच्छा, फिर लहर और याद में फर्क इतना है, लहर वक्त आती है और याद हर वक्त आती है। बहुत सुंदर पंक्तियां थी इस पे। लहरों की बात है, लहर आई और चली गई, आई और चली गई। लहर का आने का कोई समय नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में कब किसके में दोष आ जाए उसका कोई पता नहीं है। तो कौन व्यक्ति कब क्या कर दे, क्वेश्चन मार्क लगा दे। याद रखना, एक बार किसी के ऊपर दोषारोपण करने से पहले एक बार अपने को याद कर लेना कि मेरे अंदर कितने दोष हैं। बताओ कितने दोष हैं?
सामने वाले में अगर एक दोष नजर आ रहे हैं तो उंगली भी इशारा क्या करती है, अरे तेरे अंदर सामने वाले में एक गुण है, एक अवगुण है, तो तेरे अंदर कितने गुण हैं, अवगुण हैं? 3। उसके अंदर तो एक दोष है, तेरे अंदर 3 दोष हैं। संभाल, किसको दिखेगा? इस संसार में दोष रूपी तरंगों को उठने से पहले एक बार याद कर लेना कि तेरे अंदर भी बहुत सारे क्या हैं, दोष हैं। क्या करें? जैसा चश्मा लगाओगे वैसा नजर आएगा। भूरा लगा लो भूरा नजर आएगा, और काला लगा लो तो काला नजर आएगा, और पीला लगा लो तो कैसा नजर आएगा? बताओ प्रेमचंद जी, बताओ कैसा नजर आएगा? और लाल लगा लो तो लाल नजर आएगा। जैसा चश्मा लगाओगे, जैसा हमारा वस्तु का देखने का दृष्टिकोण होगा, वैसी वस्तु हमको नजर आएगी। बहुत से लोग अच्छाई में भी कमी निकाल देते हैं, और बहुत से लोग कमियों में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं। घड़ी चाहे कितने भी बंद हो जाए, कम से कम बंद घड़ी भी 2 वक्त का समय ठीक बताती है। बताओ सही है गलत है? सही कहा है ना हमने? गलत कहा? सही कहा ना? घड़ी कितनी भी खराब हो जाए क्या दिखाएगी? 2 वक्त का समय, एक दिन का और एक रात का समय कैसा दिखाएगी? सही दिखाएगी। हम दूसरों को दोषी देखने गए, पर सबसे बड़े दोषी कौन थे? हम ही थे। आचार्य भगवान कहते हैं संसार में दुख रूपी जलचर से भरे हुए हैं, और बहुत सारी दुख रूपी क्या आ रही हैं? दोष रूपी तरंगे उठ रही हैं। और ऐसे घनघोर जंगल में, घनघोर उस समुद्र में चारों ओर जली जल है, चारों ओर जीव जंतु ही हैं, दुखी दुख हैं, चारों ओर दोषों की लहरें उठ रही हैं। उसमें यह जीवराज क्या कर रहा है? जीवस्य परिभ्रमणम, यह जीव परिभ्रमण कर रहा है। जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो, उसे बचाने जाना, वो क्या करता है? बताओ जो बचाने जाएगा ना, उसको भी पकड़ लेगा, और क्या करेगा? खुद तो डूब रहा है ना। जैसे किसी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आ रही हो, क्या नहीं आ रही हो? नींद नहीं आ रही हो, और जब तक नींद नहीं आ रही, सामने वाला सोने की भूमिका बना रहा हो बताओ क्या करेगा वो? है? ये सो रहा है और मैं जग रहा हूं, तो क्या करेगा वो? अब पता नहीं, पहले तो काम कर देगा व्यक्ति को जग रहा होता ना, और व्यक्ति के बगल में सो रहा है, तो पता क्या करते थे? बताओ। होती ना, क्या बनाते थे अपन? बना क्या होती है वो? कागज की बत्ती है? कागज या फिर धागा लिया, कभी कान में डाल दिया, कभी नाक में डाल दिया, मारा उसको क्या नहीं करने देना? सोने नहीं देना। ठीक है? और जब खुद को नींद आ रही हो तो आप सो जाओ। ये संसार की रीति है, समझे ना? तो यहां पर व्यक्ति से परिभ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? स्वयं तो दुखी है, सामने को भी दुखी कर रहा है, स्वयं तो संसार सागर में डूब रहा है, और क्या कर रहा है? सामने वालों को भी क्या कर रहा है? डुबने का प्रयास कर रहा है। यार आ गए ब्रह्मचारी जी, प्रिंस किंग आ गए आप? आ गए समझे ना? बात यहां पर ये है, बंधुओं याद रखना, आंखें जब अंधी होती हैं तो सभी लोग अंधे दिखाई देते हैं।
एक होता है उसको क्या बोलते हैं, कौवा, कौवा होता है, कौवा है ना, उसकी एक आंख होती है ना, एक ही होती है, हाँ याद नहीं, कभी देखी नहीं है, एक ही आंख होती है, पर उसकी आंखें की जो पुतली होती ना बड़ी स्पीड में घूमती है, पता नहीं लगता कि कहाँ घूम रही है। और जब अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाता है ना, तो पता वो क्या समझता है, सारे के सारे लोग मुझे देख ही नहीं रहे। ये उसकी गलत धारणा होती है। क्या धारणा होती है, कभी कौवे की आंख देखना और आंख कौवा यूं बैठ जाता, आंख बंद करके बैठ जाता है, पता क्या सोचता है, मुझे कोई देख ही नहीं रहा। अगर हमने अपनी यारी आंखों बंद कर ली है ना, तो वो सामने क्या समझता है, तुम्हें देख ही नहीं रहा, समझ दिया। ऐसा नहीं, याद रखना, जैसा देखने का नजरिया होता है वैसा ही हमको नजारा भी वैसा ही नजर आता है। आओ मोलक जी पधारो, ठीक है ना, आपका जोड़ा वहां बैठा हुआ है, समझे ना। तो बात यहां समझने वाली है कि संसार में क्या जीवस्य परिभ्रमणम, ये जीव इतने दुख रूपी दोष रूपी इस समुद्र में क्या कर रहा है, संसार रूपी जन्म मरण का ही चक्कर लगा रहा है, इसके अलावा क्या नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। पर कारण क्या है, कंबाश्रव का कर्मा सब कारणम होदी, क्या कारण है, मात कर्म का आश्रव ही कारण है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो महान बाबू, हम लोगों ने 56वीं गाथा के माध्यम से आचार्य भगवंत ने संसार परिभ्रमण से किम कारणमिति का यहाँ पर निर्देश किया और हम लोगों ने समझा। आगे का व्याख्यान अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।